एक बहुत भारी चीज बताता हूं आपको, मेडिटेशन नहीं, जो मैं बोल रहा हूं अगर मेरे को मानते रहेंगे ना तो एक 2 मिनट के लिए ना, सिर्फ इट विल टेक नॉट मोर देन 2 मिनट्स, बट जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील व्हाट आई से। वर्चुअल लो आप भी, क्योंकि आप में भी कोई ऐसा हो सकता है जो पढ़ने की इच्छा नहीं रखता होगा। सो क्लोज योर आइज, एकदम आराम से, सो मत जाना बस। बहुत भारी चीज बोलूंगा आज एकदम, नहीं आपका दिल खुश हुआ ना, देख लेना। You cleared your, imagine that day when you cleared your CA foundation exams. The result came in front of you. You were so happy. Finally मैं CA course में enter किया हूँ. I was so happy. My parents, everyone is like सब कुछ बहुत happy है, सब लोग around me is very happy. And अब मैंने सोचा कि मेरे को है ना क्लासेस अभी करने हैं, इंटरमीडिएट में एकदम तोड़ फोड़ पढ़ाई करूंगा। उस दिन पे मैंने ना अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अभी है ना फाउंडेशन जैसे तैसे पास हो गया था, कुछ भी हो गया था, मैंने कभी कुछ सेल्फ स्टडी करा होगा, मेरे को बेस्ट कोचिंग नहीं मिली थी या कुछ भी हुआ होगा, बट इंटर में कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से पढ़ूंगा। मैंने अपने पापा मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने लिटरली उनके सामने गिड़गिड़ाया, पप्पा मेरे को पुणे जाना है, पप्पा मेरे को वो वहाँ दूर जाना है किसी शहर में और मुझे क्लासेस करना है पप्पा। पप्पा ने इतना पूरा फाइनेंशियल स्ट्रेन को इग्नोर करते हुए, दिल पे पत्थर रखते हुए, मम्मी ने एक झटके में बोला जा बेटा तू पढ़ेगा ना। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आया पुणे जैसे शहर में, एक नए अनजान शहर में आया मैं। फर्स्ट फ्यू डेज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, नए दोस्त, नया एनवायरनमेंट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी, नए टीचर्स, क्लास का माहौल, खाने का पीने का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट एक मन के अंदर, मैं जब आया था ना इस शहर में, तो एक मन के अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक गोल था कि मैं करके दिखाएगा। मैंने पापा मम्मी को प्रॉमिस किया है बराबर। डेज पास्ड बाय, क्लासेस कर रहा हूँ सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, फिर उसके बाद होमवर्क। मैं बहुत टायर हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, मन कर रहा था कि कहीं चला जाऊं, क्या कर रहा हूं मैं। बट फिर वो मम्मी पापा की एफर्ट्स, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनकी ड्रीम्स मेरे सामने थी, एंड मैं अपने आप को पुश करते गया, मैं अपने आप को फोर्स करते गया, नहीं बेटा मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, बराबर के नहीं। डेज became weeks, weeks became months, लगभग 6 महीने हो गए। कैसा खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किस पे जी रहा हूँ, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। मम्मी पापा का फोन आता, बेटा सही है ना एकदम, मम्मी फर्स्ट क्लास, आप टेंशन मत करो, बराबर के नहीं, यू डोंट वरी। मैं पढ़ रहा हूँ, क्लास में आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। फाइनली इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माई क्लास, जब मैं सब दोस्तों से दूर हो रहा था। बट दोस्तों को प्रॉमिस किया था भाई फाइनल में मिलेंगे, आग लगा देंगे, माहौल बनाएंगे, पढ़ना तू भी अच्छे से, मैं भी पढ़ूंगा, टच में रहेंगे। बहुत दिनों बाद फिर घर गया, एक दिन 2 दिन मम्मी के साथ बैठा, बातें बातें करी, बट मालूम था कि बस 2 महीने बचे, अब पढ़ना है। दिन रात सुबह शाम वो भी पढ़ने लग रहा था। जैसे ही दोस्त का एक मैसेज आया, भाई एग्जाम्स के हॉल टिकट्स आ गए अभी, मेरे को नर्वसनेस होने लग गई। मैं जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से प्रिपेयर कर रहा था, अब वो दिन नज़दीक आ रहा है। डे आफ्टर डे आफ्टर डे, एक एक दिन पढ़ते गया आगे। मेरे को बहुत नर्वस फील हो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, वो प्रेशर आ रहा था। सर मेरा पढ़ के हुआ ही नहीं हुआ मेरे को मालूम नहीं, सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सर शुड आई गो अहेड। एक दिन पहले एग्जाम, अभी फुल मन को संभाल रहा हूँ, नहीं आई कैन डू इट, मैंने पढ़ा है, मैंने टाइम पास नहीं किया है, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस डे। नेक्स्ट डे पेपर, गया पेपर में, किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एग्जाम हॉल के लिए, पेपर बैठा हूँ, मेरे हाथ लिटरली शिवर हो रहे, माई हैंड्स आर शिवरिंग। क्वेश्चन पेपर आया, 15 मिनट्स आई एम रीडिंग द पेपर, एंड जैसे ही पेपर पढ़ रहा हूँ ना, देयर इज अ ब्रॉड स्माइल ऑन माई फेस। वाह, ये चीज़ें मैंने करी हुई है, ये क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। जैसे ही आंसर शीट आया, आई स्टार्टेड राइटिंग राइटिंग राइटिंग। इट वाज माय गुड पेपर। Second paper, third paper, till the 8th paper, I wrote my exams very well. I'm feeling very confident, right? And
एंड नाउ इट वॉज माई डेज टू रिलैक्स, टू एंजॉय, बराबर कि नहीं, टू गो आउट। क्योंकि मैंने 1 साल भर मैंने बहुत मेहनत करी है। सबसे पहले तो गया मम्मी के गोदी में जाके सो गया। मैं तो बहुत मिस कर रहा था मम्मी पापा से बातें करने में। मम्मी ने वो जो प्यार से सर पे हाथ घुमाया, बेटा हो गई तेरी एग्जाम्स, अब कैसे लग रहा है तेरे को पापा के साथ घूमने जाना, फैमिली आउटिंग्स पे जाना, रिलैक्स से दोस्तों से बातें करना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे को, मैं मज़ा कर रहा हूँ। बट कहते हैं ना, वो हैप्पीनेस इज नॉट लॉन्ग लिव्ड। सडनली एक दोस्त का मैसेज आया, भाई रिजल्ट्स कब आने वाले, वो डेट अनाउंस हो चुकी है। एंड जैसे ही वो डेट आई सामने, मेरा वापस दिल बैठ गया। मेरे को वापस थोड़ा ऐसे नर्वस फील होने लग गया। मेरे को क्या करूं, एक एक दिन एक एक रात कैसे निकल रही थी, आई डोंट नो क्या हो रहा था। दिन निकले, बहुत टेंशन आ रहा था। फिर उसके बाद इट वाज द रिजल्ट डे। सुबह से व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, फेसबुक चेक कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ, ICI की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, रिफ्रेश करते जा रहा हूँ। आएगा रिजल्ट, आएगा, समझ में नहीं आ रहा। उतनी देर में एक दोस्त का है ना मैसेज आता है, ब्रो रिजल्ट्स आर आउट। वो बोलता है रिजल्ट्स आर आउट। फिर मैं वो वेबसाइट खोलता हूँ और उसके अंदर मैं मेरा रोल नंबर डालता हूँ, मेरा पिन नंबर डालता हूँ, वो कोड डालता हूँ। हाथ अभी शिवर कर रहे हैं। सबमिट बटन दबाया, स्क्रीन वेंट वाइट, पूरा ब्लैंक हो गया स्क्रीन। रोलिंग, वो स्क्रीन वो घूम रही है। एंड उसके बाद मेरा रिजल्ट सामने दिखता हूँ तो आए पास। मैं पास हुआ। सुनो, मैं पास हुआ। मैं बराबर, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं पहले तो भाग के गया, मम्मी को जोर का हक किया, मम्मी मैंने जो तूने इतने एफर्ट से मेरे को भेजा था ना मम्मी, मैं पास हो गया मम्मी। पापा को हक किया, पापा को बोला, पापा देखो मैं पास हो गया हूँ, आपने मेरे को ट्रस्ट करके इतना दूर भेजा मेरे को, करेक्ट है ना। फिर उसके बाद पापा सब तरफ फोन लगा रहे, सबको मिठाइयाँ खिला रहे, नेबर्स को चिल्ला के बोल रहे, मेरा बच्चा पास हो गया, करेक्ट है ना। मेरे को इतने लोगों के फोन आ रहे, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई क्लियर हो गया, मैं ये ऐसा मार्क्स आया मेरे को, अरे बोला था ना जोरदार पढ़ाई करी है मैंने, राइट। खोलो आके, हाउ डू यू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग, यू हैव टू लिव फॉर दैट। समझो मेरी बात को, इसके लिए जीना है आपको। ये जागते हुए देखे सपने हैं जो अपने को साकार करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपनी खुशी, ये फील करो इसको। देखो आपको कहां पहुंचना है जिंदगी में, तब आपको अलग मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरा ये सपना है, मेरे को ये अचीव करना है, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं। समझ रहे बात को। सो एवरी टाइम व्हेन यू सिट इन एनी गॉडडैम लेक्चर, remember you are working for this particular day when you see that result and you see that happiness on your parents' face। समझ रहे क्या? इसके लिए जी जान तोड़ रहा हूं मैं कि मेरे ये बच्चों का सपना साकार हो। समझ रहे क्या? तुमको तुम्हारे लिए मेहनत करनी है, बाकी किसी के लिए नहीं करना है। मैं रोज बोलता हूं ये, इसमें सिर्फ आपका फायदा है और ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स की है। अगर आज आपको लगता ना कि ये मेरे को फील करना है, ये आपको एक्सपीरियंस करना है, तो सिर्फ सपनों में नहीं, उसको रियलिटी आप कर सकते हो। है क्या आपकी इच्छा? यू कैन डू इट ना, जस्ट डू इट। रोको मत रहे अपने आप को। तुम लोग बहुत भारी लोग हैं, तुम्हें अलग लेवल का टैलेंट है, समझ रहे? तुमको कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन पुल यू डाउन। और लोग, तुम आगे जाओगे तो लोग तुम्हें खींचने के लिए बैठे रहेंगे। कहाँ पढ़ रहा, चलना, घूमते, ऐसा मौसम हो रहा, बाहर चलते, बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। बट डोंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि आप यहाँ पे क्या करने आए थे। अपने पेरेंट्स, आज भी जितना आपको गम हो रहा ना दूर रहने से पेरेंट्स से, उससे कहीं ज्यादा मम्मी पापा को दर्द होता है। समझ रहे बात को? कि जस्ट डू इट, गिव योर 100%। बाद में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, काश मैं कर लेता, काश मैं वो टाइम पे मस्ती नहीं कर लेता। समझ रहे बात को? लिव फॉर दिस मोमेंट विच यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट एंड ट्रस्ट मी, जब आप उसको फील करोगे ना सच में होते हुए, तब सही मायने में आप बोलोगे सर सही में मेरे सपने साकार हो गए। करेक्ट है? बीकॉम वालों को देखा है कभी? अभी कभी उठते कभी सोते,
कुछ भी करते। उनको पूछो कल क्या करना, उनको मालूम नहीं। अपने को पूछो 6 महीने का शेड्यूल रेडी है। अपना अपने को तो, अरे इतने रिकामे लोग हैं, इतने फोकटे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। फोकटे मतलब आप नहीं बेटा, इतने मतलब आपको लगता है सला क्या सारे संसार का बोझ मेरे माथे पे ही है क्या? क्या सारे संसार का बोझ क्या हमने उठा के रखा है? इज्जत कर्मों से बनती है भाई, सही बात है ना। बट फिर भी मटेरियलिस्टिक दुनिया में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द एज ऑफ मटेरियलिज्म, कि जहां लोग आपको मानते हैं, आपको सम्मान देते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच द थिंग्स यू ओन, नॉट हाउ गुड यू आर, बट बेस्ड ऑन हाउ मच एसेट्स, हाउ मच वेल्थ यू हैव विथ यू। तो मैं अच्छा हूं, बट अब अच्छा हूं बताने के लिए बताना पड़ेगा, तब जा रहे हो बड़ा आदमी है। आई यू अंडरस्टैंड? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के बाद रिजल्ट कुछ भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, खुददारी से जिंदगी जी, अभिमान से, और डंकी की चोट पे गए कि मैं सीए कर रहा हूं और तेरे अंदर दम नहीं ना तो तू बात मत कर। और मेरे रिजल्ट को पूछने की तेरी औकात भी नहीं बे। तू क्या पूछता है बे? तू है कौन बे? मैं 4 बार फेल, तेरे बाप का कुछ है? मैं झक मार रहा था क्लास में 12 घंटे, मैं जवानी बर्बाद क्यों? मैं है ना, तू कौन है? अरे बहुत लोग टॉन्ट मारते हैं, रिजल्ट के दिन फोन लगाएंगे, क्या हुआ भाई? अरे मैं कुछ भी, और तू कौन है? अच्छा गुड फेथ में नहीं पूछ रहा है वो उसको अपने से गुड फेथ से वो सिर्फ पूछना चाहता है कि तेरा दर्द, वो नहीं, क्या जख्म को कोच कैसे मारेंगे, ऐसे दर्द देंगे। और ऐसे लोगों को बोलना भाई तू अपने आप की औकात बढ़ा, मुझे क्या सवाल पूछता है? मैं जानता हूं रात में जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना क्लास के लिए। मेरे रूम में 10 लोग होते जो रात में मस्ती करते, मैं इज्जत से सोने का प्रयास करता हूं। ये सैक्रिफाइस में तो क्या है? रात में रूम पे 2 बज जाए तभी सवेरे 6 बजे उठ के दम मुझ में ही है। वरना कोई बीकॉम वाला बच्चा रात में 2 बजे 3 बजे सोना, वो 11:30 बजे तक सोया रहता। सही है कि गलत बोल रहा है? उसको टाइम बोले, उसको कभी भी ऐसे सोया रहता है। आप मुझे बताओ, आपको दर्द नहीं होता? हमारे सीने में जो दर्द है सिर्फ हमें ही मालूम है क्या दर्द जी रहे, पर फिर भी हम लोग अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हैं। क्लास में आते वी आर स्टिल स्माइलिंग, यू नो, कम ऑन, एज इफ नथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। ये आपका बड़प्पन है जो आपको कोई रियलाइज नहीं करा रहा, मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपने भी अपने आप से मुंह मोड़ लिया। दुनिया का जाने दो, आप ही आपसे फ्रस्ट्रेट हो गए। दुनिया तो खैर आपको नॉनसेंस समझती है, आप तो खैर जानते ना आप कितने बड़े इंसान हैं। आप तो इस जनरेशन के लिए एक मिसाल। आपका अभिमान जितना करे कम है, इतना बेटा किसी में नहीं कर रहे हो। आपने जो काम कर रहे हैं ना आप लोग इस उम्र में, इतनी पढ़ाई, अभी और तैयारी है, घर पे जाएंगे तुरंत पढ़ाई करेंगे। अभी यहाँ बीकॉम का अगर क्लासेस खत्म हो जाती है ना, लोग 10-15 दिन बुक भी नहीं देखते हैं, पर आपके अंदर वो है, आपकी तैयारी, घर पे जाएंगे जल्दी और जल्दी पढ़ाई चालू करेंगे। एक मिनट का आप हिसाब लगाते हैं। और इतना सब कुछ करके अगर हम फेल हो रहे हैं तो ऊपर वाला देख रहा ना यार, है उसके पास में, तेरे अंधेर नहीं। एक दिन फेल, 2 होंगे, 2 फेल हो गए, छोड़ दिया क्या सीए मैंने? आई एम मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट। पास और फेल केवल एक फॉर्मेलिटी है। ये सी का कोर्स अपने आप में हमें उस क्या बोलते हैं नहीं क्या, इंसान को इस लेवल पे लाता है ना कि कामयाबी के, कि इंसान कोई भी काम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। ये सीए नहीं है, हम जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो रहे हैं। ये टॉर्चर जेल के भी आदमी खुशी दिखाई, ये अपने आप में काबिलियत है। 12 घंटे क्लास में बैठे कर 2 घंटे जाके होमवर्क करे और सवेरे खुशी आ जाए, वो भी बगैर सोए। कुछ लोग तो क्लास में सोते भी नहीं है। नींद आती है ना तो लोग उठ के बाहर चाय पीते वापस आके बैठते। दर्द हुए बीमारी में लोग क्लास में बैठते, बीमारी में कई बार होता है। देखो बीमार होता है पर लगता है ना बीमारी में भी घर बैठे, नहीं यार मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा।
इंसान अपने बारे में सोचना छोड़ दे और फिर भी क्लास में बैठे। बीकॉम में लोग अगर बुखार है ना, हौला 10 दिन तक बाहर नहीं निकलता। हम बुखार आती है, दवाई लेते, क्लास में बैठे, एंटीबायोटिक चलो, नींद आती, क्लास में बैठे। कौन करता बे? आप। फिर हमारी तुलना रिजल्ट पे क्यों? एक कठिन प्रयास पूरा करेंगे, भारत माता की जय, पूरा प्रयास करेंगे, 12 नहीं 13 घंटे पढ़ लेंगे, वो विषय नहीं चल रहा है। पर इसके बावजूद भी मान लो एग्जामिनेशन के पहले दिन, अभी एक बच्चा इतना पढ़ेगा, ईमानदारी से मैं जानता हूं उसको, 2 पेपर अच्छे गए, अकाउंट्स और एसएफएम के, सीए फाइनल में। ऑडिट के पेपर के दिन उसको इतनी बुखार आई, इतना बुखार आया, ही कुडंट स्टडी। कैसे तैसे करके वो एग्जामिनेशन जाके बेटा फेल हुआ। वो एग्जामिनेशन में फेल हुआ मेरे भाई। अब रोए क्या करें? कुछ चीजें ऊपर वाले ही लिखते हैं। इसका मतलब है वो नालायक है, वो फेल हो गया है वो। अभी नहीं आ रही कुछ चीजें हमारे बस में ना। मान लो कोई इंसान बीमार हो गया, या फिर कभी कभी तो लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जाते थे, एक्सीडेंट हो गया उसका, क्या उस इंसान की थोड़ी ना गलती है। कुछ चीजें आप ऊपर वाले पे छोड़ दिया करो। ऊपर वाला देख रहा है, अपनी किस्मत, अपने माँ बाप की जो पुण्याई होती है, या फिर हमारे खुद के कर्म होते हैं, ठीक है ना। पास फेल पे अपने आप को नहीं उतारे। घर पे जाएंगे एकदम खुश रहने का, मम्मी पापा को खुश करने का। रोज अपना रोना वो लेके नहीं आने का, रो रे बाबा बहुत जोर से, अरे बाबा बहुत जोर से, मैं पागल हो गया, रोने का नहीं है ऐसे घर जाके। देखो आज मैंने कितना पढ़ लिया, वो देखो जो हुआ है, वो मत देखो जो नहीं हुआ है। अक्सर सीए के बच्चों को ये प्रॉब्लम, वो ये दिखता नहीं कितने सब्जेक्ट हुए, वो देखता कितने नहीं हुए, और उसी की वजह से ही इज ऑलवेज अनहैप्पी। इंसान अपनी सोच की वजह से परेशान है, ना कि फेलियर से। जैक मा जिंदगी में कितनी बार कितने इंटरव्यू में फेल हुआ है, और आज एशिया का 2nd रिचेस्ट पर्सन है। किसी इंसान की कामयाबी उसके पास फेल भी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, एप्पल कंपनी डूबने आ गई थी, डूबने। आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। तो अगर गलती से 1-2 बार फेल हो जाएंगे तो क्या बर्बाद हो जाएंगे आप? वो मैं तो बताता हूं आपको, मालूम है, मैं 2 बार फेल नहीं होता ना तो जीवन में इतना यशस्वी नहीं बनता। मैं तो बोलता इंसान ने जानबूझ के फेल होना चाहिए। सब कुछ भी पढ़ा रहा, आपकी कसम। मैं फेल हुआ इसीलिए बहुत जल्दी पास हुआ। मैं फेल हुआ इसलिए जिंदगी में पास हुआ। फेलियर नहीं होता तो काश मुझे समझता नहीं कि एक बार इंसान को ठेस पहुंची ना, तो आदमी बहुत इंसान बाद में जीवन में हर चीज को हिसाब से करता है। तो इन केस यू फील इन दिस अटेम्प्ट, नॉट टू वरी बेबी, कम बैक। व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट इट? एज इज ओनली 17, 18, व्हाई आर यू सो वरीड? कितने साल में सीए बन जाएंगे आप लगातार बनते गए तो? 21 में, मैं कितने में बना था? 23.5 साल में सीए बना था। तो आपके पास 5 अटेम्प्ट फेल होने का चांस है। ओके, मैं 2 बार तो फेल हुआ था, और हमारे जमाने में सीए का प्रोसेस थोड़ा सा डिले था, मतलब धीरे-धीरे एग्जामिनेशन आती थी। तो इतनी बाली उम्र है, इतनी कम उम्र है, हंसते खेलने के दिन है, घर पे जाना मुस्कुराना, पढ़ाई करो मुस्कुरा, इसका मतलब नहीं फेल हो जाता है। पर कुछ लोग क्या करते, खुद रोते, मम्मी को रुलाते, पापा को। मम्मी भी आपको देखते क्या, बेटा बहुत ही प्रॉब्लम है क्या? अरे माँ कुछ नहीं है, ठोक देंगे इस बार।